नंबर 3 में हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है, इसमें उसने कहा जी कि लॉज जो हमने पीछे पढ़े हैं उनको यूज करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, दो लोग अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या पढ़ा था पीछे, हम उन दोनों को क्या कर देंगे, लॉग के साथ अलग-अलग माइनस कर देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। और इसमें भी हमने क्या करना है कि हमारे पास log 5 एज इट इज है। सबसे पहले जो है ना, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसकी पावर को जो है ना वो ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है। तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि पावर जो होती है वो शुरू में, तो ये आ जाएगी 1/2 log 5। तो दो लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इन दोनों को अलग-अलग प्लस में लिख देते हैं। तो यहां से हम क्या करवा देंगे कि हमारे पास जो 8 है वो हमें पता है 2 का परफेक्ट क्यूब है। तो जो 6 है ये पावर शुरू में आ जाएगी 5 इंटू 8, तो ये भी पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 इंटू 3 log 5 पावर 2 प्लस 6 log 5 की पावर 8। तो यहां से एक ये भी चीज है, अगर यहां तक भी कर लो तो ये भी आंसर ठीक है। अगर आपने 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करवाना तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3/2 log 5 की पावर 2, 6/2 log 5 की पावर 8। तो ये कटिंग हो रहा है 2 3 दा, तो ये आ जाएगा 3/2 log 5 की पावर 2 प्लस 3 2 log 5 की पावर 8। ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या है जी, तो पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूं ln इंटू ए का स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी। तो जो दो आपस में मल्टीप्लाई, चले मैं एक बार एज इट इज लिख लेता हूं ए का स्क्वायर बी, पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करवा लेता हूं, फिर जो प्लस वाले हैं उन दोनों को अलग-अलग कर लेता हूं, ए का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो जो पावर शुरू में पावर है जो वो शुरू में आ जाएगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस का नेचुरल लॉग, हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो चलें जो है ना इसको भी एक्सपेंड करेंगे सेम उसी मेथड से, कोई इसमें भी जो है वो चेंज जो है वो नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसको जो है ना वो log x डिवाइडेड बाय y ओवर z की पावर 1/9 एज इट इज लिख लेता हूं। और ये जो पावर है इसको मैं सबसे पहले शुरू में ले आऊंगा log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, और उसके बाद दो लोग आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको मैं पहले एज इट इज जब डिवाइड की पहले मैं प्रॉपर्टी जो है ना वो अप्लाई करवा दूंगा। देन उसके बाद 1/9 दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को अलग-अलग करके प्लस में जो है ना वो लिख दूंगा, और z जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 5 में भी नेचुरल लॉग इंटू 16x³ की होल पावर 1/3 है। तो सबसे पहले जो है ना वो पावर में लिख लेता हूँ 1/3, नेचुरल लॉग दोनों लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास है, प्लस में लिख दूंगा इन दोनों को भी। देन उसके बाद 1/3 नेचुरल लॉग 4 जो है वो 2 की पावर है, सॉरी 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो। और ये हमारे पास जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, और आप क्या करें जी, इसकी पावर ये जो पीछे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दे और पावर को शुरू में ले आए। 4/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये 3 से कैंसिल, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x। ये भी आपका आंसर है। और यहां से भी अगर आप लेके आएंगे तो सिंप्लीफाई, तो यहां तक भी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से log 2 इंटू 1 माइनस ए ओवर बी होल पावर 5 है। तो सबसे पहले पावर जो है ना वो ले ले, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को आप जो है ना वो 1/1 log की अप्लाई जो है ना वो प्रॉपर्टी यूज कर दे। तो ये जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/1 हम इसको सॉल्व करते हैं log की प्रॉपर्टी को यूज करके। हमें ये पता है log 10 जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 1 के इक्वल है, जिसको हम बेस लॉ भी कहते हैं। तो इसको पहले मैं एज इट इज जो है ना वो लिख देता हूं log 2
प्लस log x और ये 1, तो मैं 1 की जगह पे log 10 पुट कर दूंगा। आप कैलकुलेटर में भी पुट करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल जो है ना वो ये दे देगा। और देन दो log प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा और यहां से log 10 इसी तरह आ जाएगा। ये log इस log से कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के नीचे जाके डिवाइड, तो 2 5 10, यहां से ये इसकी कटिंग हो जाएगी। और देन जो है ना वो मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से वो कहेगा log 2 की पावर x प्लस log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 5। यहां से भी मैं एक चीज लिखता हूं और मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी की है कि जिसकी लॉग में बेस और पावर इक्वल आ रही हो वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, 5 1 5 होता है तो 5 के साथ log 2 की पावर 2 मैं लिख लूंगा, तो वो जो है ना वो आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये दो log आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 8x 5 इंटू लॉग 2 की पावर 2। तो ये 5 शुरू में है तो इधर आकर 2 की पावर में चला जाएगा, तो ये log 2 की पावर 8x इज इक्वल टू log 2 इंटू 2 की पावर 5। ये log 2 से कैंसिल, 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 होता है, या आप कैलकुलेटर में 2 की पावर 5 करेंगे तो वो 32 के इक्वल है। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और 8 1 8 8 4 32। यहां से मेरे पास इसका भी आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 243 और 81 है। मैं ना इनके फैक्टर बना लेता हूं। 243 दे 381 दा 243 होता है, 327 दा 81 होता है, 39 दा 27 होता है, 33 दा 9 एंड 31 दा 3। अगर मैं 243 की बात करूंगा तो 3 की पावर 5 आ जाएगी। अगर मैं 81 के फैक्टर की बात करूंगा तो 3 की पावर 4 यहां से बन जाएगी। चलिए इसको जो है ना वो फर्स्ट एज इट इज कर लें। 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। 81 हमारे पास जो है ना वो 3 की पावर जो है वो 3 की पावर 4 इंटू एक्स आ जाएगा। 243 3 की पावर 5 आ जाएगा और साथ में x प्लस 2। ये पावर x से मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 की पावर 4x, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास 5 to the 10 आ जाता है। बेस सेम आ जाए तो बेस आपस में कैंसिल हो जाती है तो ये आ जाएगा 4x इक्वल है 5x प्लस 10। ये पॉजिटिव इस साइड आ गए, नेगेटिव 10 आ जाएगा। ये 4x इधर पॉजिटिव इस साइड आ गए, नेगेटिव हो जाएगा तो -10 इज इक्वल टू x। तो यहां से मैं पार्ट नंबर 4 को भी सेम इसी तरह से मैं सिंप्लीफाई करूंगा। हमें पता है 27 3 का परफेक्ट क्यूब होता है तो इसको मैं लिख देता हूं 3 की पावर 3 और होल पावर x माइनस 6। ये भी 27 3 का परफेक्ट क्यूब हो जाता है। हमें ये पता है कि नीचे पावर अगर पॉजिटिव हो ऊपर लेके आएंगे तो पावर वहां से नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां से 3 की पावर -3 और होल पावर जो है x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दें। 3 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -3x, 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 18 इक्वल है 3 की पावर 3। ये बेस बेस से कैंसिल, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव उस साइड आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस साइड आ गया नेगेटिव आ जाएगा। 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x। तो यहां से मेरे पास 15 इज इक्वल टू 3x। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के नीचे जाके डिवाइड, तो 3 5 15। यहां से मेरे पास x का आंसर आ जाएगा जो कि 5 है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा सेम इसी तरह से log 5x माइनस 10 और ये 2 है। यहाँ पे सिंपल लॉग है। अगर सिंपल लॉग और इधर log 2 है तो दोनों में अलग अलग वैल्यू डिफरेंट जो है ना वो पुट होंगी। अगर लॉग है सिंपल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है अगर सिंपल लॉग हो। तो यहाँ पे 2 1 2 तो इसके साथ मैं लिख सकता हूं log 10
और यहां से मैं क्या कर दूंगा, log इंटू 5x माइनस 10, ये 2 शुरू में है तो 10 की पावर में चला जाएगा, तो log 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये log log से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये नेगेटिव भी इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 100 प्लस 10, तो 5x इज इक्वल टू 110 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 110 के नीचे जाके डिवाइड, तो 522 दा हमारे पास 110 होता है। सिंपल सिंप्लीफाई किया, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें इसको भी सेम उसी तरह से, बट इसकी बेस log 2 आ रही है, तो इसमें हमने क्या करना है, 2 के साथ जो है वो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं उस पे जो है ना वो क्या कर लूंगा, log 2 की पावर 2 जो है ना वो यूज कर लूंगा। तो यहां से हमें पता है log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहाँ पे सर आपने log 10 यूज किया, यहाँ पे log 2 की पावर 2 यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सिंपल log था, तो जिस वजह से मैं सिंपल log की बात कर रहा हूं, इन दोनों के साथ log 2 आ रहा है, इस वजह से मैं log 2 कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कैंसिलेशन करते हुए आसानी जो है वो हो जाएगी। तो चलें जी पुट करते हैं, log 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का log 2 इंटू एक्स माइनस 4, 2 इंटू लॉग 2 की पावर 2। तो यहां से दो लोग माइनस हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करवा देता हूं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और ये जो 2 शुरू में है ये 2 की पावर में चला जाएगा, log 2 इंटू 2 की पावर 2, ये log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 हमें पता है कि उसकी पावर 4/1, मतलब कि 4 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो चले जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये डिवाइड हो रहा ऊपर आके मल्टीप्लाई, x प्लस 1 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x, 4 4 दा 16, ये x उधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस का x, तो यहां से आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 3x, 17 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आगे डिवाइड, तो यहां से मेरे पास इसका भी आंसर